नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से एक नई वीडियो में डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में आ गया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं, मोबाइल एडिक्शन और मोबाइल डिटॉक्स। ये थोड़ा लंबा टॉपिक जाने वाला है क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ों में विचार करेंगे, पर उसके साथ साथ मोबाइल एडिक्शन होती क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। कल मैंने कहा मोबाइल से बचना चाहिए। मोबाइल की एक ऐसी लत है जो बच्चे के जीवन को ख़राब कर देती है, बच्चे की दिनचर्या ख़राब कर देती है, बच्चे का रहन सहन, बच्चे के खान पीन सब डिस्टर्ब कर देती है। आजकल की माएँ क्या करती हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसके मोबाइल पे या स्क्रीन पे लगा कर कोई कार्टून दे देती हैं और वो मोबाइल पे आराम से देखता रहता है और खाना खाता रहता है, जिससे उसकी फूड क्वालिटी जो है खाने की वो घट जाती है, क्योंकि वो खाना निगलता है, खाना खाता नहीं है। और मैं आप सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा, जो युवा पेरेंट्स हैं, कि अपने बच्चों को मोबाइल बंद करके खाना खिलाएं, ताकि सारा ध्यान उनका खाने पर हो, किसी और चीज़ पर ना हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कल हमने कहा था बच्चों के साथ समय बिताएं। बच्चा जब अकेला होगा तब उसको मोबाइल की याद आएगी, मोबाइल में गेम्स खेलेगा, मोबाइल में टाइम पास करेगा। अगर बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ हैं, बच्चे के भाई बहन उसके साथ हैं, तो उनको आदत डालने के आपस में खेलें। इससे बच्चे को मानसिक तनाव कम होगा। और जो उसकी अनिद्रा की समस्या है, जो हमने कल बात की है जिस टॉपिक में, कि अगर मोबाइल एडिक्शन है तो अनिद्रा की समस्या भी होगी, परेशानियाँ होंगी, तनाव होगा, दबाव होगा और बहुत सारे कारण होंगे। बच्चे को कुछ ऐसी हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे वो अपने स्ट्रेस को बर्स्ट आउट कर सके, स्ट्रेस को निकाल सके। और मोबाइल में एक बीमारी ये होती है कि मोबाइल एडिक्शन से ये पता नहीं लगता कि कितनी देर हम मोबाइल चला रहे हैं। मान लो एक बच्चा पढ़ने बैठता है और वो पढ़ने में बीच में ब्रेक लेता है और कहता है मैं 5 मिनट के लिए मोबाइल चलाता हूँ, तो हम देखेंगे कि वो 5 मिनट के लिए मोबाइल नहीं चलाता, वो 5 मिनट 15 मिनट कब हो जाता पता ही नहीं लगता। और ये एक अलार्मिंग साइन है। ये झूठा डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन को, एक फॉल्स इल्यूजन होता है, रील देखने से होता है। हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे इल्यूजन पैदा होता है कि हम खुश हैं, और ये इल्यूजन हमें एक भ्रम की स्थिति में ले जाता है, फेक स्माइल की तरफ लेके जाता है। हम दिखावे में बहुत ज़्यादा यकीन करने लगे, और ये सच बात है कि हम आंतरिक सुंदरता को भूल गए, अंदर की सुंदरता को भूल गए, बाहर की सुंदरता पर हमारा पूरा ध्यान है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ आप मित्रों से कि अंदर की सुंदरता पर ध्यान दें, अंदर के गुणों पर ध्यान दें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। मोबाइल की लत पहले तो लगती है तो पता नहीं लगता। अगर आप देखें, आप सुबह उठते हैं तो क्या आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है? 90% लोगों का जवाब होगा हाँ। आप सोते हैं, सोने से पहले आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है? तो कईयों का जवाब होगा हाँ। आप कुछ देर के लिए फ्री बैठे हैं, आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है? आपका जवाब होगा हाँ। क्या कुछ ऐसे पल हैं जिसमें आप मोबाइल के बिना रह सकते हैं? मैं तो कई एग्जाम्पल जानता हूँ। यही नहीं, आपस में बात करने के लिए एक बेड पे हस्बैंड वाइफ लेटे हुए हैं तो भी वो मैसेज से बात कर रहे हैं, सामने आपस का संवाद खत्म हो गया है। हमारे रिश्तों में सबसे बड़ी दरार का काम कर रहा है मोबाइल फ़ोन। और ये रील्स और ये कंटेंट जो आजकल की युवा डाल रही है, वो हमें रसातल की तरफ लेके जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, एक बार अपने आप मंथन करके देखिए कि आप मोबाइल एडिक्शन के शिकार तो नहीं हैं। आप 2 घंटे मोबाइल छोड़कर बैठ सकती हैं, अपने साथ ध्यान कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं, उसको बुक्स से यारी कर सकते हैं। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि बुक से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। आप 15 मिनट के लिए एक बुक पढ़ेंगे रोज़,
तो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आप सुबह पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप साल में पूरी एक सीरीज़ ऑफ बुक ख़त्म कर देंगे, नॉलेज आप एक्वायर कर लेंगे। पर मोबाइल से एक्वायर किया नॉलेज क्षणिक हो सकता है। नो डाउट कि आज मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी, एक क्लिक में पूरी दुनिया हमारे साथ आ गई है। पर इसके साथ हमारे पास खतरे भी बहुत आए हैं, साइबर सिक्योरिटी। और मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी ये इसलिए हो गई है कि इससे व्यक्ति चाहकर भी छूट नहीं पाता। मैं बहुत सारे बच्चों को मिलता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को मिलता हूँ जो ना चाहते हुए मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। मैं उनके पेरेंट्स को कहता हूँ, आप इसको कितने घंटे मोबाइल देते हैं? वो उनका सरल सा जवाब होता है कि हम ऐसे मोबाइल नहीं देते, ये मोबाइल उठा देता है। तो आप ये विचार कीजिए कि आपका बच्चा जा कहाँ रहा है। एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल एडिक्शन से बचाएं। क्या आपके बच्चे को मोबाइल चाहिए सुबह उठते? क्या आपके बच्चे को रात को सोते वक्त मोबाइल चाहिए? पर ये दोनों समय वो मोबाइल सुनता है। उसकी माँ बाप उसको कहानियाँ नहीं सुनाते। हमारे दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी। जॉइंट फैमिली की जो वैल्यू सिस्टम थी वो हमारे साथ थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे ग्राउंड से जुड़े हुए थे, असली खेल खेलते थे। आज का पबजी और फ्री फायर ने ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं और फेक इल्यूजन में लोग जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं, सुंदर बनने के चक्कर में जी रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मोबाइल एडिक्शन से मुक्ति पाने के लिए आपको एक ध्यान मैं सुझा रहा हूँ जो आपको करने की आवश्यकता है। और उसके लिए एक कमरे का चयन करें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जिसमें उसका पूरा ध्यान अपने श्वासों पर होगा और वो बैठ कर ये बोलेगा कि मैं मोबाइल एडिक्शन से मुक्ति चाहता हूँ और मैं मोबाइल एडिक्शन से मुक्त हो रहा हूँ। मैं अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत कर रहा हूँ। मैं ईश्वर की कृपा में बैठा हूँ और ईश्वर की कृपाओं को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। मैं मोबाइल से दूर हो रहा हूँ, मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट से दूर हो रहा हूँ। मुझे मोबाइल की क्रेविंग नहीं होती अब। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मैं सुबह उठ के अपनी मम्मी पापा के साथ समय बिताता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। मुझे मोबाइल की क्रेविंग नहीं होती। मैं मोबाइल की क्रेविंग से मुक्त हो गया हूँ। मैं एडिक्शन से मुक्त हो गया हूँ। मैं हर प्रकार की लत से मुक्त हो गया हूँ। और मैं इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं दोनों हाथ छाती पर रखकर ईश्वर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उन सभी आत्माओं का जो मेरा सहयोग दे रही हैं। मैं सभी आत्माओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं दिल की गहराइयों से अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अपने पारिवारिक जनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं मोबाइल एडिक्शन से मुक्त हो पाया। मेरा हर पल अपने आप से जुड़ा है। मैं मोबाइल से मुक्त हो गया हूँ, मोबाइल एडिक्शन से मुक्त हो गया हूँ। मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं आनंदित हो गया हूँ। मैं ज़रूरत के समय ही मोबाइल का प्रयोग करता हूँ। मैं मोबाइल की रील से मेरा मोह भंग हो गया है। मैं बिल्कुल शांतचित्त आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं मोबाइल एडिक्शन से बच चुका हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। मैं ईश्वर की प्रिय आत्मा हूँ जो ईश्वर के कहे वचनों पर चलती है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। मैं आप श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। और यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसा करके अपने दोनों हाथ, अपनी हथेलियाँ जो हैं आप रब करें और सिर पर रखें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।